प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। आज हम समाजशास्त्र की प्रकृति के बारे में चर्चा करेंगे। समाजशास्त्र की प्रकृति क्या है, समाजशास्त्र विज्ञान है अथवा विज्ञान नहीं है, इसके बारे में हमें आज के इस वीडियो में चर्चा करेंगे। विद्वानों के सामने समाजशास्त्र की प्रकृति को समझने का सबसे प्रमुख तरीका तुलनात्मक विधि रहा है। जनसाधारण से लेकर वैज्ञानिक तक सभी सामाजिक विज्ञानों अर्थात अर्थशास्त्र, राजनीति शास्त्र और समाजशास्त्र की प्रकृति का अध्ययन प्राकृतिक विज्ञानों अर्थात भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र और जीव विज्ञान आदि की प्रकृति से तुलना करके करते हैं। समाजशास्त्र की प्रकृति को समझने में केंद्र बिंदु यही है कि क्या समाजशास्त्र विज्ञान है, क्या समाजशास्त्र भौतिक विज्ञान के समान भविष्यवाणी करने में सक्षम है, क्या समाजशास्त्र के पास प्रयोगशाला है, क्या समाजशास्त्र के अध्ययन के परिणामों के आधार पर इसके सिद्धांतों को वैज्ञानिक कहा जा सकता है, क्या समाजशास्त्र के सिद्धांत वैज्ञानिक सिद्धांत हैं, इसके अध्ययन की पद्धतियाँ, तथ्य संकलन के साधन, तथ्यों का वर्गीकरण, सारणीयन एवं विश्लेषण पूर्ण वैज्ञानिक है, क्या समाजशास्त्रीय सिद्धांतों तथा सामान्यीकरणों की जांच और पुनः जांच न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत की तरह जब चाहे जहां चाहे की तरह की जा सकती है। इन सब प्रश्नों और पहलुओं का अध्ययन समाजशास्त्र के संदर्भ में करना आवश्यक है, तभी इस विषय की प्रकृति की सत्यता ज्ञात हो सकेगी। समाजशास्त्र की प्रकृति का अध्ययन विज्ञान की पद्धति को आधार मानकर तथा समाजशास्त्र की विशेषताओं, तत्वों, लक्षणों व अध्ययन की पद्धतियों विज्ञान की प्रकृति से तुलना करते हुए किया जाएगा। प्राकृतिक विज्ञानों की प्रकृति के बिंदुओं के आधार पर निम्नलिखित क्रम से समाजशास्त्र की प्रकृति का अध्ययन किया जाएगा। पद्धति, अवलोकन, तथ्यों का वर्गीकरण, विश्लेषण तथा सारणीयन। प्रकृति और सामान्यीकरण क्या है का अध्ययन, कार्य कारण संबंधों की विवेचना, सिद्धांतों की स्थापना, सिद्धांतों की पुनर्परीक्षा संभव, सिद्धांतों की सार्वभौमिकता एवं भविष्यवाणी। समाजशास्त्र की प्रकृति एवं वैज्ञानिक पद्धति। नेचर ऑफ सोशियोलॉजी एंड साइंटिफिक मेथड। समाजशास्त्र में समाज, सामाजिक संबंधों, सामाजिक व्यवस्थाओं, घटनाओं आदि का अध्ययन वैज्ञानिक पद्धति के अनुसार किया जाता है। अध्ययन की योजना तैयार की जाती है। समाजशास्त्रीय अध्ययन वैज्ञानिक पद्धति के सभी चरणों, उपकलनाओं का निर्माण, तथ्यों का अवलोकन, संकलन, वर्गीकरण, संगठन, विश्लेषण तथा सामान्यीकरण के आधार पर किया जाता है। सामाजिक अनुसंधानकर्ता यंग, गुडे एवं हार्ट, रनवर, कुक आदि ने लिखा है कि समाजशास्त्र में समस्या का अध्ययन ही क्रमबद्ध और व्यवस्थित रूप में नहीं किया जाता, बल्कि समाजशास्त्रीय सिद्धांतों का निर्माण भी किया जाता है। इन सिद्धांतों की वैज्ञानिक पद्धति के आधार पर जांच की जाती है और उनमें संशोधन किया जाता है। विद्वानों का कहना है कि अध्ययन की पद्धति के आधार पर समाजशास्त्र की प्रकृति वैज्ञानिक है, समाजशास्त्र एक विज्ञान है। तो वैज्ञानिक पद्धति के आधार पर समाजशास्त्र को हम विज्ञान मान सकते हैं या मानते हैं। दूसरी विशेषता है समाजशास्त्र की प्रकृति एवं अवलोकन। कि समाजशास्त्र की प्रकृति एवं अवलोकन किस प्रकार का है, जिसके आधार पर हम इसको विज्ञान का दर्जा दे सकते हैं। नेचर ऑफ सोशियोलॉजी एंड ऑब्जर्वेशन। वैज्ञानिक अध्ययन पद्धति में तथ्य संकलन के चरणों का विशेष महत्व है। प्राकृतिक विज्ञानों में अवलोकन पद्धति की सहायता से तथ्य एकत्रित किए जाते हैं। अवलोकन मुख्य रूप से 3 प्रकार के हैं: सहभागिक, अर्धसहभागिक और असहभागिक। प्राकृतिक विज्ञानों में केवल असहभागिक अवलोकन का प्रयोग किया जाता है। समाजशास्त्रीय अध्ययनों में अध्ययन की समस्या पर निर्भर करता है कि उसमें कौन सी अवलोकन विधि प्रयुक्त की जाएगी।
समाजशास्त्री जैसा देखता है उसी रूप में उसे लिखता है, एकत्र तथ्यों का वर्गीकरण करता है तथा विश्लेषण करके परिणाम निकालता है। यह कार्य क्रमबद्ध और नियोजित रूप से किया जाता है। इस प्रकार अवलोकन के आधार पर समाजशास्त्र की प्रकृति वैज्ञानिक है। समाजशास्त्र की प्रकृति और तथ्यों का वर्गीकरण, सारणीयन एवं विश्लेषण। नेचर ऑफ सोशोलॉजी एंड क्लासिफिकेशन, टेबुलेशन एंड एनालिसिस ऑफ डेटा। समाजशास्त्र में अवलोकन द्वारा तथ्य एकत्रित करने के उपरांत उनको कार्य कारण के आधार पर अलग अलग समूह में वर्गीकृत किया जाता है। इन वर्गों के क्रम को व्यवस्थित किया जाता है। कारकों में परस्पर गुण संबंध स्पष्ट करने के लिए तालिका में प्रदर्शित किया जाता है। इस प्रक्रिया को वैज्ञानिक अध्ययन में वर्गीकरण सारणीयन कहा जाता है। इस प्रकार तथ्यों का विश्लेषण तथा उनमें परस्पर संगठन स्पष्ट हो जाता है। उनके परस्पर गुण संबंधों का वर्णन किया जाता है। जैसे वैज्ञानिक अध्ययन में तथ्यों का वर्गीकरण, सारणीयन, विश्लेषण और संगठन तथा वर्णन किया जाता है। समाजशास्त्रीय अध्ययन में भी इन सभी नियमों की पालना की जाती है। इसलिए समाजशास्त्रीय अध्ययन वैज्ञानिक प्रकृति वाले होते हैं। चौथा है समाजशास्त्र की प्रकृति और सामान्यीकरण। नेचर ऑफ सोशोलॉजी एंड जनरलाइजेशन। वैज्ञानिक अध्ययन का प्रमुख और अंतिम चरण सामान्यीकरण होता है। इसमें प्रथम चरण में जो उपकल्पना का निर्माण किया जाता है उसकी जांच की जाती है, तथ्यों का सामान्यीकरण किया जाता है। समाजशास्त्रीय अनुसंधान में भी अंतिम चरण सामान्यीकरण का होता है। इसमें समाजशास्त्री एकत्र तथ्यों का वर्गीकरण, सारणीयन आदि करने के बाद निष्कर्ष निकालता है। प्रारंभ में जिस कल्पना को लेकर वैज्ञानिक चला था उसी की जांच की जाती है। यदि वह उपकल्पना सिद्ध हो जाती है तो समाजशास्त्र में सिद्धांत के रूप में स्थापित हो जाती है। अगर नए परिणाम सामने आते हैं तो उपकल्पना को असत्य घोषित कर दिया जाता है तथा नए सिद्धांत की स्थापना कर दी जाती है। समाजशास्त्र में क्या है का अध्ययन करता है। सोशोलॉजी स्टडीज व्हाट इज इट, क्या है का अध्ययन करता है। समाजशास्त्र भारत के विश्वविख्यात समाजशास्त्री आर के मुखर्जी ने अपनी पुस्तक व्हाट विल इट बी में लिखा है कि समाजशास्त्र में वास्तविकता तथा सत्यता को जानने के लिए अनुसंधान में निम्न 4 मौलिक प्रश्नों का उत्तर घटना के अध्ययन में देना चाहिए। क्या है, व्हाट इज इट, हाउ इज इट, कैसे है, व्हाई इज इट, क्यों है, व्हाट विल इट बी, क्या होगा। समाजशास्त्रीय अध्ययन में सामाजिक क्रियाओं का क्या है, कैसे है, क्यों है को ध्यान में रखते हुए अध्ययन का वर्णन और व्याख्या की जाती है। कारकों का कारण प्रभाव के अध्ययन के आधार पर क्या होगा का विवेचन किया जाता है। विज्ञान की तरह समाजशास्त्र में क्या होना चाहिए पर कोई टिप्पणी नहीं की जाती है। समाजशास्त्र में क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, क्या अच्छा है, क्या बुरा है का कोई स्थान नहीं, केवल वस्तु स्थिति पर ध्यान दिया जाता है। समाजशास्त्र कारण प्रभाव संबंधों की व्याख्या करता है। सोशोलॉजी एक्सप्लेन यूज इफेक्ट रिलेशनशिप। समाजशास्त्र में कारकों का अध्ययन किया जाता है। कारण प्रभाव संबंधों का अवलोकन, संग्रहण और व्याख्या की जाती है। किस कारण से किन परिस्थितियों में क्या क्या प्रभाव पड़ते हैं, अर्थात हाउ इज इट, कैसे है का अध्ययन किया जाता है। घटना के परिणामों के कारणों की खोज की जाती है। कोई घटना किन किन कारणों से घटती है इसका वर्णन किया जाता है। कार्ल मार्क्स वर्ग संघर्ष में आर्थिक शोषण, उत्पादन के साधन और उत्पादन और संबंध आदि के कार्य कारण संबंध की वैज्ञानिक व्याख्या करके बताते हैं कि समाज में परिवर्तन इनके द्वारा कैसे होता है। समाजशास्त्र में सिद्धांतों का निर्माण किया जाता है। सोशोलॉजी
फॉर्मुलेट थ्योरीज। समाजशास्त्र के अध्ययन अनुसंधान में उपकल्पना का निर्माण, तथ्यों का संकलन, वर्गीकरण, सारणीकरण, संगठन, विश्लेषण और व्याख्या आदि की जाती है और अंत में सिद्धांत का निर्माण किया जाता है। व्यवस्थित सिद्धांत के अनेक प्रकार हैं। कोहेन का कहना है कि समाजशास्त्र में वैज्ञानिक सिद्धांतों का निर्माण होता है। वैज्ञानिक सिद्धांत की 3 विशेषताएं होती हैं: कारण प्रभाव संबंध, आनुभाविकता और सार्वभौमिकता। समाजशास्त्र में वैज्ञानिक सिद्धांत बनाने के प्रयास समय समय पर होते रहे हैं। कार्ल मार्क्स, सोरोकिन आदि के सामाजिक परिवर्तन के सिद्धांत व्यवस्थित सिद्धांत हैं। समाजशास्त्रीय सिद्धांतों की जांच की जाती है। सोशलॉजिकल थ्योरीज आर टेस्टेड। यदि समाज के इतिहास को देखा जाए तो इस बात के अनेक प्रमाण मिल जाएंगे जिनमें सिद्धांतों की जांच की गई थी। दुर्खिम ने आत्महत्या का प्रजाति सिद्धांत, भौगोलिक सिद्धांत आदि की जांच करके निष्कर्ष निकाला कि वे गलत थे, क्योंकि तथ्यों के आधार पर वे प्रमाणित सिद्ध नहीं हुए। अनेक प्रचलित आत्महत्या के सिद्धांतों की जांच करने के बाद दुर्खिम ने आत्महत्या का समाजशास्त्र सिद्धांत प्रतिपादित किया। इसी प्रकार समाजशास्त्र में वैज्ञानिक पद्धति के आधार पर तथ्यों की सहायता से मार्क्स का वर्ग संघर्ष का सिद्धांत, सामाजिक परिवर्तन का उद्विकास सिद्धांत आदि की जांच की गई तथा नए सिद्धांतों का निर्माण किया गया। समाजशास्त्र सिद्धांतों का परीक्षण, परिमार्जन और संशोधन संभव है। समाजशास्त्र के सिद्धांत सार्वभौमिक। सोशलॉजिकल थ्योरीज आर यूनिवर्सल। जिस प्रकार विज्ञान में सिद्धांत सार्वभौमिक होते हैं, उसी भांति समाजशास्त्र में भी सिद्धांत सार्वभौमिक होते हैं। समाजशास्त्र सिद्धांत निश्चित परिस्थिति में कारकों के परस्पर कारण प्रभाव संबंधों की व्याख्या करते हैं। यदि परिस्थितियां और कारकों के गुण नहीं बदलते हैं तो समाज सिद्धांत सिद्ध और प्रमाणित सिद्ध होते हैं। समाजशास्त्र में वैज्ञानिक अनुसंधान के चरणों के अनुसार तथ्यों का अध्ययन करके सिद्धांतों का निर्माण किया जाता है जिनकी जांच करना संभव है। मैकाइवर ने कहा है, समाज सहयोग है जो संघर्ष से गुजरता है। समाज में भविष्यवाणी करने की क्षमता। समाजशास्त्र क्या है? सोशलॉजी इज कैपेबल ऑफ प्रिडिक्शंस। समाजशास्त्र क्या है का अध्ययन करता है तथा उसके आधार पर क्या होगा की भविष्यवाणी करता है। इसलिए समाजशास्त्र की प्रकृति वैज्ञानिक है। समाजशास्त्र में अनेक समाजशास्त्रियों ने सामाजिक परिवर्तन की भविष्यवाणी की। उनमें से कई सत्य निकली। समाज ग्राम से नगर में विकसित होता है। ग्राम से नगर में विकसित होता है। संयुक्त परिवार एकाकी परिवार में बदलते हैं। अनेक सामाजिक व्यवस्था, संस्कृति और उनसे संबंधित अंगों जैसे परिवार समूह, संस्था, विवाह, कला, धर्म आदि अनेक आगे चलकर क्या रूप धारण करेंगे, इनके संबंध में समाजशास्त्रियों ने भविष्यवाणी की है। समाज सरल से जटिल अवस्था में बदलता है। जैसे जैसे समाज बदलता है उसमें विभेदीकरण भी बढ़ता जाता है। समाजशास्त्र भविष्यवाणी करने की क्षमता रखता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि समाजशास्त्र एक विज्ञान है और इसकी प्रकृति वैज्ञानिक है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।